राजस्थान की ग्रामीण महिलाएं कृषि में नए प्रयोग करके कृषि समस्याओं का समाधान निकालकर आगे बढ़ रही हैं। दरअसल यही कारण है कि राज्य में कृषि के क्षेत्र में 20 स्टार्टअप्स महिलाओं द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। बता दें, इसमें जैविक खेती के क्षेत्र में 5 स्टार्टअप्स हैं और इसके अलावा 13 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कृषि आधारित उद्योग क्षेत्र में संचालित हो रहे हैं। यही कारण है कि राज्य में स्टार्टअप्स में काफी तेजी लाई जा रही है। ऐसे में जयपुर के संयुक्त निर्देशक तपन कुमार शर्मा ने कहा कि 6 साल नीति आयोग के सहयोग से राजस्थान की 150 महिला उद्यमियों ने स्टार्टअप्स पर चर्चा करने के लिए विचार मंथन सत्र में भाग लिया था। नमस्कार, मैं दीक्षा सोनी, कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र में किसानों को महंगाई के एक और झटके की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें, खाद, पेस्टिसाइड और डीजल के बाद अब कपास के बीज के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते इस साल कपास का रिकॉर्ड भाव 11,000 रुपये प्रति क्विंटल पहुंच गया है। ऐसे में आने वाले खरीफ में कपास का रकबा बढ़ना स्वाभाविक है। आपको बता दें कि कपास का बीज बेचने वाली कंपनियों ने इसके दामों में वृद्धि करने का फैसला लिया है, जिसको देख बीज उत्पादकों ने बीज उत्पादन और रिसर्च आदि की लागत को देखते हुए रेट में वृद्धि की उम्मीद जताई है। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में चने की फसल खरीद केंद्र को शुरू हुए 20 दिन हो चुके हैं, जिसके लिए किसानों ने एमएसपी पर खरीद के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी करा लिए हैं। आपको बता दें, किसान अब नाफेड को उपज बेचने की बजाय बाजार में बेचना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ऐसे में किसानों का कहना है कि ओपन मार्केट में व्यापारियों द्वारा उपज खरीदी जाती है, जहां गुणवत्ता की बात होती है, लेकिन इसे लेकर किसानों को उलझाने वाले नियम कायदे नहीं है। वहीं खरीदी केंद्र पर गुणवत्ता मानकों के उलझाने वाले नियम लागू हैं, जिसके चलते किसानों को अपनी उपज एमएसपी पर बेचने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यही कारण है वो सरकारी केंद्र की बजाय बाजार का रुख कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रहने वाले किसान मिश्री लाल राजपूत नीले आलू उगाकर बेहतर कमाई कर रहे हैं। दरअसल इस आलू की किस्म की खेती में लागत सामान्य आलू जितनी ही है, लेकिन इसके भाव काफी ज्यादा है। यही कारण है कि उनकी कमाई बढ़ गई है। आपको बता दें, राजपूत को देखकर अन्य किसान भी आलू की किस्म की तरफ आकर्षित होकर इसे अपनी कमाई का जरिया बना रहे हैं। JSLPS द्वारा संचालित जौहर परियोजना के जरिए झारखंड में कृषि को बढ़ावा देने के लिए कार्य किए जा रहे हैं, जिसके तहत किसानों, खासकर महिला किसानों का क्षमता निर्धारण किए जाने के साथ उन्हें विभिन्न प्रकारों की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, जिसमें सोलर पंप योजना भी शामिल है। आपको बता दें, इस योजना के तहत महिलाओं के समूह को एक मोबाइल सोलर पंप दिया जाता है, जिसमें सोलर पैनल को 2 पहिए रिक्शे में फिक्स किया रहता है और साथ ही एक मोटर पंप भी दिया जाता है, जिससे कुएं या नदी के पानी से सिंचाई की जा सकती है। दरअसल इससे किसानों को सिंचाई करने के लिए बिजली का इंतजार नहीं करना पड़ता। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच के समान है, ये बताए जाने के बाद भी बीजेपी शासित गुजरात और एनडीए के शासन वाला बिहार इससे बाहर हो गए हैं। आपको बता दें, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, पश्चिम बंगाल भी इस लिस्ट में शामिल है, जबकि पंजाब पहले से ही इस योजना में कभी शामिल नहीं हुआ। तो वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान एक बार फसल बीमा कंपनियों पर सवाल उठा चुके हैं और अब महाराष्ट्र सरकार ने भी चेतावनी दे दी है कि केंद्र सरकार फसल बीमा योजना में बदलाव करे, वरना वो इस योजना से बाहर हो जाएंगे। अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश होने के आसार हैं। अगर बात करें राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों की, तो वहाँ के कई स्थानों में लू की स्थिति में सुधार होने की संभावना है। फिलहाल बस इतना ही। ऐसी ही कृषि से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।